सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम प्रॉपर FPS शूटर गेम या फिर हम ये कह सकते हैं कि FPS ज़ॉम्बी शूटर या सर्वाइवल गेम बनाना सीखेंगे एकदम स्टार्ट से। हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। हम एम्प्टी प्रोजेक्ट से हम उसके अंदर FPS स्टैंडर्ड एसेट का यूज़ करेंगे, FPS कंट्रोलर का यूज़ करेंगे और बहुत सी चीज़ें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं इसको ज़ॉम्बी सर्वाइवल YT, यानी कि ये यूट्यूब के लिए प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ तो हम YT नाम दे देते फॉर अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट किस लिए बनाया गया है। और हम यूनिवर्सल 3D का ही यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट का। और मैं यूनिटी 6 का यूज़ कर रहा हूँ। अभी यूनिटी 6.2 आ चुका है, बट हम अभी यूनिटी 6 का करेंगे क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन अभी डाउनलोड नहीं किया है। तो लेट्स क्रिएट। और ये क्रिएट होता है तब तक हम लिस्ट बना लेते हैं कि किस तरह की हमको गेम बनानी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा नोटपैड आ गया है। हमें चाहिए FPS कैरेक्टर कंट्रोलर, जो कि आएगा हमारा स्टैंडर्ड एसेट से। स्टैंडर्ड एसेट्स, ओके। फिर हमें चाहिए एक गन शूटिंग हैंड मॉडल, ओके। फिर चाहिए हमें ज़ॉम्बीज़ कैरेक्टर्स। फिर चाहिए हमें क्या चाहिए हमें FPS कंट्रोलर को सेट करेंगे, गन शूटिंग मॉडल को सेट करेंगे। फिर बाद में हमें आएगा रेकास शूटिंग आएगा, हाँ रेकास शूटिंग। फिर आएगा ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स, और ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स के बाद में हम वो लेंगे ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स के अटैक एनिमेशन, या फिर हम लेंगे नाउ मेस फॉर ज़ॉम्बी एंड ज़ॉम्बी के अटैक या फिर रन अटैक एंड टेक डैमेज एंड डाई एनिमेशन, ओके। उसके बाद में आएगा स्पाउनर्स, ज़ॉम्बी स्पाउनर के कहाँ से आएंगे, वेव सिस्टम आएगा इसमें, बराबर के फर्स्ट वेव सेकेंड वेव सिस्टम, ओके। और लास्ट में हम दे देंगे इफ़ेक्ट्स, साउंड इफ़ेक्ट्स एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स। अभी इतना करेंगे, ये हमारा पोर्शन रहेगा, ठीक है। चलो इतना अभी हमें करना है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसके बाद में हम शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा ये एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली हमने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिटी एसेट्स या जो भी लेवल डिज़ाइन एसेट्स है वो लिया ही नहीं है। तो हम ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स नाउ में इसके पहले हमें देखना भी पड़ेगा कि हमारे पास लेवल डिज़ाइन एसेट्स जो भी हो, या फिर सिटी एसेट्स या कोई भी हमें अवेलेबल मिलते, उसके लिए हमें एसेट्स भी चाहिए होंगे। देख लेते वो कैसा है। तो अब हमें सबसे पहले तो अभी हमारा ये जो गेम है वो विंडोज़ के लिए है, तो एक काम करते अभी इसी के लिए रहने देते। हम सिंपली पैकेज मैनेजर में जाएंगे और जो फर्स्ट पर्सन का जो स्टार्टर एसेट्स है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ओके। तो हमारे पास कहाँ पर है, 1 सेकेंड, हम ऑल लोड कर लेते हैं। स्टार्टर एसेट्स थर्ड पर्सन है, स्टार्टर एसेट्स फर्स्ट पर्सन है। चलो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे।
स्टार्टर एसेट्स फर्स्ट पर इंस्टॉल एंड अपग्रेड कर देंगे। ओके ओके, तो ये जो है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, पूरा के पूरा जो स्टार्टर एसेट पैक है इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट होने के बाद शायद एक बार रिस्टार्ट भी होगा, क्योंकि न्यू यूनिटी इनपुट सिस्टम ऐड हुआ होगा, तो हम रिस्टार्ट होता हो तो उसको रिस्टार्ट भी कर लेंगे, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा शायद, अगर होना होगा तो। ओके, नहीं हुआ, वेल एंड गुड, ऑलरेडी ओके, न्यू इनपुट सिस्टम ऑलरेडी एडेड ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास एक स्टार्टर एसेट्स का कहाँ गया हमारा फर्स्ट पर्सन सीन, और ये रिया हमारा प्लेग्राउंड। चलो सही है, हम इसको एक बार प्ले करके देख लेंगे, फिर बाद में ये सीन को डुप्लीकेट करेंगे और उस डुप्लीकेटेड सीन के अंदर हम सब चीज़ें करेंगे। हम एक बार इसको लोड हो जाने देते हैं तो हमें पता चले कि हमारा कैरेक्टर वगैरह कैसा है। ये रहा हमारा प्लेयर कैप्सूल, ठीक है। हम एक बार प्ले करेंगे, और ये हमारा कैरेक्टर कंट्रोलर है, जो एज यूजुअल कंट्रोल्स होते हैं WASD वाले, स्पीड, लेफ्ट शिफ्ट टू फास्ट रन एंड स्पेस बार टू जंप, जो कैजुअल हर गेम के अंदर होता है वही है, ठीक है। तो कंट्रोल्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा स्टार्टर एसेट पैक। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे ये सीन को, और इसको ले जाएंगे हमारे मेन सीन के अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको मेन सीन में ले जाते हैं और इसको नाम दे देंगे हम हमारा ज़ॉम्बी गेम सीन। चलो सेव कर देंगे, ज़ॉम्बी गेम सीन। सैम्पल सीन को डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हम शूटिंग करें, तो अब हम यहाँ पर से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के पहले हम क्या करते हैं, पहले एक गन शूटिंग का मॉडल डाउनलोड करते हैं स्केचफैब में से। ओके, ये वॉक का है, ये शूट का है, ये रिलोड है, रिलोड फुल है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, इन्हीं को डाउनलोड करते हैं और एक बार देख लेते कि ये भाई के पास और क्या पड़ा है। एक बार हम इसको ले जाते हैं अदर्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, और नाम दे देते हैं यहाँ पे ज़ॉम्बी सर्वाइवल YT, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे 3D मॉडल्स, और यहाँ पे देंगे FPS हैंड्स, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। चलो इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी इससे ही काम चलाते फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, तो ये हमारा आम है और ये आम के टेक्सचर है और उसके एनिमेशन उसी के अंदर है। क्रव FPS आर्म्स, ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं, ग्राफिक्स के अंदर FPS हैंड्स, और इसके अंदर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और इसके जो टेक्सचर्स है उसको फिक्स कर देंगे। अब सोर्स के अंदर जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल में जाके कैमरा और लाइट्स को ऑफ कर देंगे।
जिससे कि होगा कि अगर उसके अंदर कोई कैमरा वगैरह है भी फिर भी वो नहीं होगा। तो अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं मेन सीन के अंदर। मेन सीन के अंदर आर्म्स आ चुके हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा उसको कैरेक्टर से इतना पास रखेंगे, थोड़ा साइड में या फिर सेंटर में ही रहने देते। वाई में 1.2 पे रखते या 1 पे रखते, 0.1। ओके, जेड में 0.5। सिंपल। हम इसको एक काम करते, प्रीफेब अनपैक करेंगे और इसको डाल देंगे हम प्लेयर कैमरा रूट के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार इसका भी एनिमेशंस जो है, सारे एनिमेशंस दिए ही नहीं है हुए, तो हम इसको एनिमेशन भी दे देते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिग में जाना पड़ेगा और जेनेरिक पे ही रहने देते। ठीक है, ओके, एनिमेशंस प्ले, रिग डिफ़ॉल्ट, रिग आइडल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो रिग रोड फास्ट, रीलोड फास्ट है। ठीक है, चलो सारे एनिमेशन ऐसे तो सही से दिख तो रहे हैं, ये रहे। ओके, शूट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशंस को एक्सपोर्ट कहाँ से, यहाँ से कर दे। की फ्रेम रिडक्शन है, मटेरियल से एक्सट्रैक्ट, एक एनिमेटर कंट्रोलर ले लेते, इसको सेव कर देते और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना देंगे एनिमेशंस। सिंपल। अब इसका जो एनिमेशंस है, ये सारे एनिमेशन को कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे, उसको ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक एनिमेटर कंट्रोलर बना देते। एनिमेशंस में एनिमेटर कंट्रोलर, FPS हैंड कंट्रोलर। ओके, अब यहाँ पे हम एक एनिमेटर बनाते हैं, एक बार ट्राई करके देखते, वरना हम वहाँ से ही सिलेक्ट करके देख लेंगे। एनिमेटर में डालने के बाद में हम जो इसका एनिमेशन है, क्या है ये, रीलोड फास्ट, ये वाला कौन सा है, रीलोड फास्ट, रीलोड फुल, फिर शूट, वॉक, एक बार देख लेते, एक वॉक वाला देख लेते, आइडल वाला देख लेते। आइडल कौन सा था इसमें से यार, ये लोग ने आइडल वाइडल कुछ बनाया ही नहीं है। वॉक, शॉट, MK शूट, MK रीलोड देखना पड़ेगा कि ये कौन सा है। चलो सबसे पहले हम एनिमेशंस को देख लेते, इसको डिफ़ॉल्ट में ले लेते। एनिमेटर को भी हम यहाँ पर नीचे सेट कर देते, हाँ, ताकि हम देख सके। अब ये जो आर्म्स है ना, उसके अंदर जाके रीलोड को प्ले करते। ओके, तो ये हमारे एनिमेशंस आप देख सकते हो कि अच्छे से प्ले हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो सही है, तो ये है रीलोड। ओके, अब दूसरा वाला एनिमेटर वापस हम ऊपर ले जाएंगे। ये रीलोड सही है। अब रीलोड फुल, इसको हम सेट डिफ़ॉल्ट स्टेट पे ले जाएंगे एनिमेशंस, या फिर डिफ़ॉल्ट स्टेट इसको ही रहने देते हैं। हम एनिमेशंस में जाते हैं,
रिलोड फुल को सिलेक्ट करेंगे और एक बार प्ले करके देखते हैं। ये फुल रिलोड है, ठीक है। वो सिर्फ गन को, बुलेट्स को ऐड कर रहा है और इसके अंदर पूरा ऊपर से भी उसको वो पूरा पर स्नैच कर रहा है पोर्शन, ठीक है। ये रिलोड फुल वाला परफेक्ट एनिमेशन है, तो हम रिलोड फुल का इस्तेमाल करेंगे बजाय रिलोड का, ठीक है। तो हम रिलोड को हटा ही देते हैं, रिलोड फुल को रख देते हैं, रिलोड को हटा देते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। रिलोड फुल है। अब ये रिलोड फास्ट, ये कौन सा है ये भी एक बार देख लेते हैं। एनिमेशन में जाइए, रिलोड फास्ट, ओके। रिलोड फास्ट की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सेट डिफ़ॉल्ट लेयर कर देते हैं। रिलोड फुल, रिलोड फास्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब है शूट, एनिमेशंस में जाते हैं, सिलेक्ट करेंगे शूट, प्ले, ओके। शूट का सही है। अब कौन सा है, शूट के बाद में ये वाला एक एनिमेशन देख लेते हैं, ये कौन सा है, इसको नामकरण करना है हमें, ओके। एनिमेशन में जाएंगे, सीन में जाएंगे, प्ले करके देखेंगे। शॉर्ट, दोनों वही है। एक काम करते हैं, ये शॉर्ट को हटा देते हैं, शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, शूट को रखते हैं। अब ये है वॉक, बराबर। तो वॉक का एनिमेशन कैसा होगा, वॉक, हाँ ये वॉक होगा, चलो सही है। हाँ चलो, हमारे पास है वॉक है, शूट है और रिलोड है। उसके पहले एक और आइडल होना चाहिए, तो आइडल एनिमेशन तो इसके अंदर है ही नहीं। आइडल एनिमेशन तो इसके साथ में आया ही नहीं है, कैसे चलेगा। आइडल एनिमेशन कैसे निकालेंगे इसके अंदर से। एनिमेशंस, की फ्रेम रिडक्शन, क्लिप है, रिलोड फास्ट, रिलोड शूट, शॉर्ट वन, हाँ आइडल है ही नहीं इसके अंदर क्लिप्स में। उसके अंदर भले बताया इसे, क्लिप के अंदर आइडल एनिमेशन वो लोग ने दिया ही नहीं है। कोई नहीं, चलो हम एक डिफ़ॉल्ट एनिमेशन बना लेते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू क्लिप और उसको दे देंगे हम आइडल। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। आइडल में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी फ्रेम वगैरह है रिग की, ओके, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसको अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं, कुछ चेंज नहीं है, बस आइडल वही है। चलो, अब हमें सिर्फ देखना है कि ये कैसा दिखेगा। एक बार प्ले करेंगे और देखेंगे। या फिर हाँ, आइडल के अंदर हम कर सकते, क्या कर सकते पता है, जो आइडल का जो वॉक एनिमेशन है ना, उसको पूरा कॉपी करेंगे, आइडल के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बीच की जो क्लिप है ना, वो हटा देंगे, ओके। और इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देते इधर, बराबर। ये हमारा हो गया आइडल। चलो, अब एनिमेटर में जाके क्या करेंगे, जो हमारा आइडल एनिमेशन है ना, आइडल मेक ट्रांजिशन, ओके। इसको पहले सेट एज डिफ़ॉल्ट लेयर करेंगे ताकि मेन आइडल पे होगा और फिर बाद में वॉक पे होगा। हम यहाँ पर भी इसको देना पड़ेगा, वॉक से भी देना पड़ेगा, सॉरी शूट से देना पड़ेगा। शूट करेगा, वॉक करेगा, शूट करेगा, शूट से वापस से वॉक पे जाएगा, शूट से कब रिलोड पे जाएगा, ओके।
वो वॉक से कब आइडल पे जाएगा, ये सारी चीज़ें हम कंडीशंस देंगे। अगर आप लोग को पता नहीं चल रही है तो हम अभी इसको डिलीट कर देते। चलो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। इसको हम ऑफ कर देते, रिकॉर्डिंग ऑफ करना नहीं भूलना है वरना दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ये सारे एनिमेशंस हमने सेट कर दिए। हमारा मेन आइडल होगा, वॉक होगा और रिलोड और शूट होगा। चलो अब उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखते हैं। पहले एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम वॉक करें ना तब ये वॉक का एनिमेशन प्ले हो, ठीक है। तो वॉक के लिए हमें क्या पहले देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर कंट्रोलर है हमारा फर्स्ट पर्सन, उसको हमें ओपन करना पड़ेगा कि वो कब मूव कर रहा है। उस जगह पर हमें हमारे एनिमेटर को हम स्विच करेंगे। तो पहले फटाफट से स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। ट्रस्ट एंड ओपन। इसको पूरा लोड ले लेने देते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारी स्क्रिप्ट तो लोड हो गई है। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो ये एनिमेटर्स है वो कब स्विच हो, बराबर। तो उसके लिए हम एक रोड मैप रेडी कर लेते हैं, मतलब हम एक ट्रांजिशन कर लेंगे आइडल से वॉक पे। पहले तो हम सिर्फ वॉक पे सेट करेंगे। तो वॉक पे हम क्या करेंगे, इधर से पैरामीटर ऐड करेंगे। पैरामीटर पे हम एक इंटीजर ले लेते हैं कि इज़ वॉकिंग, ठीक है। फिर आएगा एक पैरामीटर इंट इज़ रिलोडिंग। फिर आएगा एक पैरामीटर एक इंटीजर में इज़ शूटिंग, ठीक है। और फिर आ जाएगा, बस इस वॉकिंग से हो गया। चलो अब हमें मेक ट्रांजिशन, वॉक करता होगा तब भी शूट करेगा, वॉक करता होगा तब भी रिलोड करेगा, ठीक है। शूट ही नहीं करेगा, रिलोड ही करेगा। वॉक करेगा, रिलोड, शूट करने पे देखेगा, शूट नहीं होगा तो फिर रिलोड करना पड़ेगा। ओके, चलो सही है। और आइडल से भी खड़ा खड़ा भी रिलोड कर सकता है, शूट करते हुए रिलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरामीटर देंगे इज़ वॉकिंग ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर से आइडल पे कब चला जाएगा, इज़ वॉकिंग लेस देन 1, यानी कि 0 होगा तब चला जाएगा। यानी कि जब भी आइडल से वॉकिंग की वैल्यू को हम 1 करेंगे, ग्रेटर देन यानी कि 0 से बड़ा, ठीक है। तो जब भी वैल्यू हम ये वाले एनिमेशन की वॉकिंग की पैरामीटर की वैल्यू जब हम 1 करेंगे तो वो वॉकिंग पे चला जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको वापस से 0 कर देंगे इस वॉकिंग को, तब वो वापस से चला जाएगा आइडल पे। तो अगर इसको चेक करना हो, इसको हटा देते हम, बराबर। सिर्फ इसको ही चेक करना हो तो कैसे करेंगे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गेम है, हम इसको फोकस्ड पे रख देते ताकि आपको पता चले। ये हमने 2 ट्रांजिशन किए है इस वॉकिंग वाले, ठीक है। एक बार प्ले हो जाने देते इसको। ये प्ले हुआ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा इस एनिमेशन, हमें पहले सिलेक्ट करना होगा हमारे एनिमेटर को। तो ये देख रहे हो कि आप ये वाला एनिमेशन प्ले हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है। अब आप हमें एक ये दिक्कत दिख रही है कि एक बार प्ले होके वो स्टॉप हो गया। तो दिक्कत कहाँ है, हमारे जितने भी एनिमेशंस है, कहाँ गए एनिमेशन, सोर्स के अंदर जो एनिमेशंस है ना, इसके अंदर वॉकिंग वाला जो एनिमेशन है इसको लूप पे रखना होगा, क्योंकि जब तक वो लूप पे रहेगा तब तक अच्छा रहेगा। हमें ये भी लूप टाइम पे है, रिलोड है उसको लूप में नहीं रखना, शूट को लूप में नहीं रखता, बट वॉक को लूप में रखेगा। वॉक और आइडल ये दोनों लूप में रहेगी, प्ले होते रहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार प्ले करते हैं, सीन्स में नहीं, हमें एनिमेटर्स को देखना है कि किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है।
यहाँ से हम हाँ के सिलेक्टेड ही है। अभी हमने ये 1 किया तो एनिमेशन नीचे चला गया, ये वॉक हो रहा है, ठीक है। यानी जब भी हम मूव करेंगे तो ये वॉक एनिमेशन को ट्रिगर कर देगा, फिर वापस जैसे हम स्टॉप हो जाएंगे तो वापस वो ऊपर चला गया, ठीक है। जिस तो हम ये वैल्यू को 1 और 0 से स्विच करते रहेंगे, ये 0 तो वापस ऊपर चला गया। अब इसको हम मैन्युअली करने की बजाय हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये लोग को ट्रांजिशन दे देते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इज रिलोडिंग ले लेंगे, वॉकिंग की जगह पे इज रिलोडिंग एंड मेक ट्रांजिशन अगेन बैक इज रिलोडिंग लेस देन 1, ठीक है। एंड सॉरी इज रिलोडिंग लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1 भी होना चाहिए, और इज वॉकिंग ग्रेटर देन 0, मतलब मैं रिलोड 2 बार हो रहा है। अगर आइडल पे खड़ा है तब भी रिलोड हो सकता है, और वॉक कर रहा है तब भी रिलोड हो सकता है। तो अभी हमने आइडल पे क्या किया कि मान लो कि वो वॉक कर रहा है, वॉक करते करते जब रिलोड करेगा तो इज रिलोडिंग ट्रू की वैल्यू को चेक करेगा, और वापस जब भेजेगा तब 2 वैल्यू चेक करेगा कि वो वॉक कर रहा है तो इज रिलोडिंग लेस देन 1 करेंगे तो वापस से वो जाएगा तो सही, मगर कहाँ पर जाएगा। तो अगर इज वॉकिंग ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर वॉकिंग की वैल्यू 1 है तो वॉक पे जाएगा, और अगर वॉकिंग की वैल्यू 0 है मतलब मैं आइडल है तो वो 0 पे जाएगा। तो अगर इस यहाँ पर हम ले लेंगे लेस देन 1 0, और यहाँ पे वापस से हम ले लेंगे इज रिलोडिंग ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1। तो जब यहाँ पर होगा रिलोडिंग भी फॉल्स हो जाएगा और वॉकिंग भी फॉल्स हो जाएगा, तब जाएगा आइडल पे, और अगर रिलोडिंग फॉल्स होता है और वॉकिंग ट्रू रहता है तो हो जाएगा वॉक पे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। और यहाँ पर हमें सिर्फ इस रिलोडिंग को ग्रेटर देन 0 कर देना है, चलो सिंपल। अब वैसे ही एज सेम चीज़ हम शूटिंग के लिए करेंगे। वो शूट खड़े खड़े भी कर सकता है और वॉक करते हुए भी कर सकता है। तो पहले खड़े खड़े शूट करता है, उसके लिए हम कर लेते हैं कि इज शूटिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक ट्रांजेक्शन कर देंगे, इज शूटिंग ले लेंगे ग्रेटर देन 0। अब वापस भेजने के लिए कब भेजेगा, तो कहाँ पर भेजेगा, अगर इज वॉकिंग लेस देन ग्रेटर देन होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर भेजेगा। और अगर यहाँ से मेक ट्रांजेक्शन करेंगे ऊपर, और अगर यहाँ पे हमें ये लेना है कि इज वॉकिंग लेस देन 1 होगा, यानी 0 होगा वॉकिंग, तब वहाँ पर जाएगा, ठीक है। पर साथ में क्या चेक करना है कि इज शूटिंग लेस देन 1, सिंपल। और यहाँ पर भी हमें उसी को ऐड करेंगे, इज शूटिंग लेस देन 1। चलो हमने ये स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, तो आइए पहले हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे देते कि हम किस तरह की गेम बना रहे। तो लिखेंगे कि हेलो ब्रो, मैंने यूनिटी में 3D प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। उसमें मैंने स्टार्टर, एसेट, FPS पैक इंपोर्ट किया है। स्केच फैब से FPS हैंड शूटिंग विथ एनिमेशन डाउनलोड करके इंपोर्ट कर दिया है। एनिमेटर के अंदर 4 एनिमेशन क्लिप्स है। क्या क्या है, फर्स्ट है आइडल, सेकंड है वॉक, थर्ड है हमारा शूट, एंड 4 है रिलोड, ठीक है। पैरामीटर्स
इंटीजर में ऐड किए हैं। ठीक है, पैरामीटर्स नेम, पैरामीटर्स नेम्स क्या है, इज वॉकिंग, बराबर, फिर है इज रिलोडिंग एंड इज शूटिंग, ये पैरामीटर के नेम दिए हैं। जब इज वॉकिंग 1 होगा तब वो वॉक करेगा। ठीक है, एंड जब 0 होगा तब वो आइडल पर मूव हो जाएगा। ठीक है, जब इज रिलोडिंग 1 होगा तब वो वॉक से और आइडल से रिलोड क्लिप पर आएगा एंड देन कंप्लीट होने पर वो चेक करेगा कि इज वॉकिंग 1 है तो वॉक पर जाएगा, नहीं तो 0 होने पर आइडल पे जाएगा। वैसे ही शूट के लिए भी सेम। अभी हमने उसको बता दिया है कि क्या करना है, बराबर। अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये जो क्या करना है वो हमने बता दिया है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते, सिर्फ मैं आपको FPS कंट्रोलर की स्क्रिप्ट देता हूँ, उसमें आप इतना कर दीजिए। ठीक है, हमने उसको बोला FPS कंट्रोलर की हम स्क्रिप्ट देते। अब हम ये कहते ये रही स्क्रिप्ट, पूरे का पूरा हमने उसको डिटेल में बता दिया। अभी हम इसको है ना डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर है ना जो हमारी FPS कंट्रोलर की स्क्रिप्ट है ना उसको यहाँ पर डाल देते। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे FPS कंट्रोलर जो भी है पूरा, इसको कंट्रोल A करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देते। अब बैठेंगे शांति से, ChatGPT पूरा पढ़ेगा, समझेगा और पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके देगा। ठीक है, आपने पूरी तैयारी अच्छे से की है। एनिमेटर सेटअप, पैरामीटर्स, एनिमेशन सब क्लियर है। अब मैं आपके लिए फर्स्ट कंट्रोलर स्क्रिप्ट के अंदर एनिमेटर इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वो तीनों पैरामीटर्स आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट में ये पूरा उसने हमको दे दिया। अब इसने हमको पूरा हैंडल एनिमेशन करने के लिए दे दिया कि किस तरह से हैंडल करना है। अब क्या करना है, पहले हमें प्राइवेट एनिमेटर लेना है टॉप में, फिर स्टार्ट में एनिमेटर को इनिशियलाइजेशन करना है, अपडेट में हमें एनिमेशंस देना है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्राइवेट एनिमेटर हम ले लेंगे। यहाँ पर हम एक हाँ ये लिया, एक प्राइवेट एनिमेटर लिया। फिर बाद में स्टार्ट में क्या करना है, हमें इनिशियलाइज करने के लिए ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर एक काम करते पब्लिक ही ले लेते ताकि हम बाहर से ही उसको इनिशियलाइज कर देंगे। चलो, अब अपडेट के अंदर ये फंक्शन को सिर्फ ऐड कर देना है। अब हमारा अपडेट फंक्शन कहाँ है, ओके अपडेट फंक्शन नहीं है, लेट अपडेट है। तो हम यहाँ पर एक लेट अपडेट के हाँ ये दिया, हमारा अपडेट फंक्शन इधर है। अब ये फंक्शन है नहीं तो ये वाला जो कोड है ना इसको कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम लेट अपडेट के नीचे पेस्ट कर देते। इनपुट डॉट रिलोड,
ओके, ये मूव फंक्शन के अंदर हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई इस तरह से काम नहीं कर रहा, मूव फंक्शन में एनिमेशन को ऑन ऑफ कीजिए। अभी आपने जो दिया वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो मूव फंक्शन के अंदर कुछ एनिमेशन देगा। चलो, मूव डॉट मैग्नीट्यूड है ना, अब ये जो मूव फंक्शन है ना उसके अंदर ही उसने दे दिया। ओके, अब ये जो एनिमेशन है ना वो पूरा सीधा जुड़ा है मूवमेंट से। तो अभी क्या करना है, हमें मूव फंक्शन को एनालाइज करेंगे। मूव फंक्शन को एनालाइज यहाँ से करते हैं, कंट्रोलर डॉट मूव है, टारगेट स्पीड ये वो। अब वॉकिंग एनिमेशन लॉजिक यहाँ पर है, तो वॉकिंग एनिमेशन जो है ना उसको हम कंट्रोलर डॉट मूव के ऊपर डाल देते हैं इधर। ठीक है, हमारा मूव कहाँ पर है, वेयर इज मूव। ओके, हम एक काम करते हैं, मूव का है ना एक अलग फंक्शन ही बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और मूव के ऊपर ही एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, मूव टू। इसको कॉपी करेंगे, इसमें एडिट करना है, ये कोड वैसे ही रहेगा, सिर्फ एनिमेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब हमने उसको स्क्रिप्ट दे दी है कि ये वाले फंक्शन के अंदर यही करना है, तो वो वही रहेगा, सिर्फ एनिमेशन के लिए चीज़ें इंपोर्ट होगी। ओके, चलो बाकी सब सेम रहेगा। ओके, हमें एक एनिमेशन मिल गया, सेट इंटीजर इज वॉकिंग, एंड वॉकिंग के लिए मिल गया। वॉकिंग के लिए क्या करना है, ठीक है चलो मिल गया। तो अब एनिमेटर है, एनिमेटर को हमने ऑन कर दिया। चलो तो अब हम यहाँ पे इसको इस वॉक का हमें दे दिया कि भाई ये फंक्शन के अंदर ही सिर्फ कॉल करना है, तो इस वॉकिंग मिल गया हमें 1 एंड 0। तो अब क्या होगा, जब भी मूव होगा तब 1 पे चला जाएगा ना, जब भी 0 होगा तब 0 पे आ जाएगा। अब हम जाते हैं हमारे यूनिटी के अंदर, और यहाँ पे सब में हैज़ एग्जिट टाइम है, हम हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ कर देंगे। किस में वॉक में और आइडल में।
ये सब में हम हैज़ एग्जिट टाइम जो है ना उसको ऑफ कर देते। हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ, हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ, हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ, और यहाँ पे भी दोनों में हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ रहेगा। ये वॉक का भी हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ रहेगा और सूट में भी हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ रहेगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्लेयर कंट्रोलर है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हमें एनिमेटर दे देना है ये वाला। तो हमें एनिमेटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी प्लेयर मूव करेगा तब वो वॉक के ऊपर हो जाना चाहिए 1 सेकेंड। तो हम देख सकते हैं खड़े, और जब भी मूव कर रहे हैं तब वो एनिमेट हो रहे हैं। हाँ, तो अब हम इसको मैक्सिमाइज करके प्ले करके एक बार देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है वो। ठीक है, तो ये हम खड़े हैं और ये वॉक कर रहे। ठीक है, ये खड़े हैं और ये वॉक कर रहे। अब हमें शूटिंग का ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि भाई अब शूटिंग का ऐड कर दे इसमें, कि जब शूट करे। अब शूट कहाँ पर करेगा वो, शूटिंग के लिए हमने बोलना है कि अब शूटिंग के लिए ऐड कर दो। ओके, तो अब हमें माउस बटन, लेफ़्ट माउस बटन क्लिक पे, लेफ़्ट माउस बटन क्लिक पर शूट हो वैसे वो ऐड कर दो। ठीक है, तब वो हमें लेफ़्ट माउस बटन पे क्लिक होगा, वो ऐसा शॉर्ट कर ऐड कर देगा। अब ये जो मूव हो रहा है वो तो सही है। अगला कदम, अभी ये क्या बोला इसने, फाइनल अपडेट। ओके, अब हम लेफ़्ट माउस बटन पर शूट एनिमेशन ट्रिगर जोड़ेंगे। आपने पहले बताया था कि आपके एनिमेटर में 3 इंटीग्रेटेड शूटिंग रिलोडिंग, तो छोड़ा शूटिंग। ओके, तो शूटिंग का कहाँ पर है, एनिमेटर कंट्रोलर में है, इज़ वॉकिंग एंड इज़ शूटिंग। तो एनिमेटर कंट्रोलर है ना, उसको सिर्फ हम ऐड कर देते। ये जो शूटिंग वाला है ना, ये वाला ही सेक्शन ऐड करना है। अब कहाँ गया हमारा शूटिंग वाला, वॉक के नीचे आ जाएगा शूटिंग का। ठीक है, चलो अब इसको सेव करते हैं, हमारे यूनिटी के अंदर जाते हैं और एक बार प्ले करके देख लेते हैं। और सेम चीज़ हम करेंगे, क्या बोलते हैं, रिलोडिंग के लिए भी। हमने ऑलरेडी उसको बता रखा है पूरा कि हमने क्या नाम का यूज़ किया है, तो हमें दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते हो कि शूट हो रहा है। ठीक है, चलो चलो एक बार प्ले करके भी देख लेते कि एनिमेशन इतना ही प्ले हो रहा है शूटिंग का। आर्म शूट प्ले तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसका जो हैज़ एग्जिट टाइम है ना, उसको ऑन रखते। और तो क्या, हैज़ एग्जिट टाइम ऑन तो है इसका। एक मिनट देख लेते कि चलना है यार, हटने। गेट माउस बटन डाउन, गेट माउस बटन। ओके, चलो सही है। ऐसे तो पूरा प्ले होगा, फिर हैज़ एग्जिट टाइम। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना,
फिर जाए तो 0.9 पे रखते हैं, 0.1 सॉरी 1, तो पूरा प्ले होने के बाद में ही वो एग्ज़िट हो एनिमेशन। ठीक है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, शूट हो रहा है, अच्छे से शूट हो रहा है। वॉक स्टॉप, वॉक स्टॉप, वॉक स्टॉप, एंड जंप करे तब वापस आइडल पे चला जाए वो। तो वैन जंप, चलो तो अब हम अगला कदम क्या करते हैं, रेकास्ट भी जोड़ देते माउस क्लिक पर। ओके, रेकास्ट के साथ शूटिंग करना है विथ, एक न्यू स्क्रिप्ट ही बना दो, न्यू स्क्रिप्ट बना दो उसके लिए। ठीक है, अब वो हमें एक गन शूटर की एक न्यू स्क्रिप्ट बना के दे रहा है। एनिमेशन तो हम वैसे भी वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक गन शूटर जो है उसको कॉपी करेंगे और हमारे स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, एक फोल्डर बनाते हैं स्क्रिप्ट्स, और इसके अंदर हम दे देते हैं स्क्रिप्टिंग मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट, और ये गन शूटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको ओपन कर लेंगे। अब जो हमें मिला है कोड, इसको पूरी तरह से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब रेकास्ट पे ही रेकास्ट मिल रहा है ना हमें, ठीक है चलो सही है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लेयर कैप्सूल में जाएंगे और गन शूटर को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमारा प्लेयर कैमरा जो है, प्लेयर फॉलो कैमरा नहीं, प्लेयर कैमरा, मेन कैमरा, हाँ तो मेन कैमरा जो है ना उसको हम दे देते हैं यहाँ पर शूटिंग रेंज दे देंगे, और एनिमेटर जो है वो ये वाला दे देते हैं। ठीक है, वैसे हमें एनिमेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इधर से एनिमेटर को अभी ऑफ़ कर देते हैं और शूट एनिमेशन को भी ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ शूट होना चाहिए। रिसेट, ओके, रिसेट शूट एनिमेशन, एनिमेशन इंटरसेट, इसको भी यहाँ से अभी स्टॉप कर देते। ओके, यहाँ से इसको भी ऑफ कर देते। चलो, या तो फिर वहाँ से शूटिंग का पूरा एनिमेशन ही हटा देते, देखते देखते क्या होता है। चलो, अभी इतना हमें मिल गया। अब एक बार हम प्ले करके देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है, हीट इन्फो मिल रहा है। कंट्रोल शिफ्ट सी लेंगे ताकि हमें कॉन्सोल पता चले। तो आप देख सकते हो हीट स्ट्रक्चर, प्रीफैब, ग्राउंड, बॉक्स, तो आप देख सक रहे हो कि हमें हीट मिल रहा है, पर कहाँ पे शूट हो रहा है वो पता नहीं चल रही। तो हम क्या करते हैं, एक ये कौन सा कैनवास है, ओके तो एंड्रॉयड कंट्रोलर है। हम एक कैनवास बना लेते हैं, यूआई कैनवास, उसको लेते हैं सेंटर पॉइंट कैनवास, उसको स्केल विथ स्क्रीन साइज कर लेंगे, इसकी स्क्रीन स्पेस, कैमरा ओवरले, कॉन्स्टेंट स्केल विथ स्क्रीन साइज कर लेते। इसको यूआई पैनल ले लेते हैं, पैनल को अभी हम ओपेसिटी अभी डाउन दे देते टेम्पररी, और यूआई इमेज ले लेंगे, उसको सेंटर में रहने देते, और 1 या 2 2 3 3 4 4 5 5, आई थिंक 5 5 सही रहेगा। ठीक है, हम इसको रेड डॉट दे देते, 4 4 भी सही रहेगा आई थिंक। चलो,
अब ये वाला जो पॉइंटर जहाँ पे सेंटर में है ना, वहीं से शायद निकलेगा वो, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू मिलेगी कि कहाँ पे हीट हो रहा है वो। हाँ चलो, वैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है पॉइंटर, हम इसको 2 कर देते और वाइट रखते। वाइट नहीं, रेड ही सही है। चलो ओके ओके, चलो सही है सही है सही है। जैसे कि हम अपना एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्यूब। ओके, तो हमें पता चले कि वो कहाँ पर लग रहा है, सेंटर में ही लग रहा है नहीं हो प्रॉपर। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। Ctrl+Shift+C। अब यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर भी ग्राउंड है, यहाँ पर भी ग्राउंड है। अब आ गया क्यूब, यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर क्यूब। तो हमें अब सेंटर में मिल रहा है कि कहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते, जो शूटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर जो हमने ऐड किया था ना फर्स्ट पर्सन में, यहाँ से इसको ऑफ कर देते और गन शूटर के अंदर जो हमने ऑफ किया है ना उसको ऑन कर देते। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। अब जाके हम सिर्फ एनिमेटर को असाइन कर देते प्लेयर कैप्सूल में। कहाँ है हमारा एनिमेटर, ये रहा। चलो लेट्स चेक दिस अगेन। तो शूटिंग का एक हो गया है, ओके। चलो अब क्या बाकी रहा, अब रिलोडिंग बाकी रहा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आर पर रिलोड हो, तो अब हम क्या बोलेंगे, उसको रिलोडिंग एनिमेशन देते हैं। ओके, अब हमें गन शूटर स्क्रिप्ट में आर प्रेस करने पर रिलोड हो ऐसा चाहिए, ठीक है। अब गन शूटर के अंदर वो हमें रिलोड हो उसके लिए स्क्रिप्ट दे देगा। तो अब input.r का आ गया ये। चलो कहाँ गया हमारा input.get बटन डाउन रिलोड, ठीक है। यहाँ पे इस रिलोडिंग का ओके। तो ये पूरा स्क्रिप्ट ही हमें इस तरह से ही चाहिए अपडेट फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस रिलोडिंग का एक शूट रेंज तो लिया है, इस रिलोडिंग ले लेंगे ऊपर। वैसे तो हम पूरा का पूरा कोड भी कर सकते हैं, पर ये आप लोग को आइडिया है इसी वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें उसने न्यू ऐड करी है। इस रिलोडिंग हो तो रिटर्न कर देगा, वरना वो स्टॉप कर देगा। और जैसे कि हमने आगे नाम दिया है, उसने उसी नाम का और उसी पैरामीटर का यूज़ किया है, इंटीजर का। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वरना हमें ये सारी चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ती। हमने ये शुरुआत में ही उसको बता दिया कन्वर्सेशन के कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या किया है। यहाँ पर पूरा डिटेल में हमने उसको बता दिया कि भाई हमने क्या किया है, उसका नाम क्या दिया हुआ है, इसीलिए हमें सब कुछ प्रॉपर कोड मिल रहा है, ठीक है। अब एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। सिर्फ हमें प्ले ही करना है, अब कुछ करना नहीं है रिलोडिंग के लिए। उसके बाद में हम उसको बोलेंगे कि भाई गन में कितनी गोली है वो भी चेक करें, ओके। ये आर से पैरामीटर रिलोडिंग डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? पैरामीटर रिलोडिंग क्यों एग्जिस्ट नहीं है तो सही। इज रिलोडिंग इसके अंदर कुछ अलग दिया है क्या? इज रिलोडिंग ही तो है। इंटीजर ही दिया था ना इज रिलोडिंग।
ओके, एक्चुअली हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, हम स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार लेते। यहाँ पे रीलोडिंग की जो स्पेलिंग है ना, OAD की जगह पे AOD मैंने कर दिया है, तो हम इसको सिर्फ स्पेलिंग सुधार लेंगे। चलो, ऐसा होता है कभी कभी, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। स्पेलिंग मिस्टेक की है, वरना सब कुछ है सही है। ओके, अब R पे रीलोड। ओके, अब जब मैं रीलोड कर रहा हूँगा ना, जैसे कि ये ग्राउंड है और ये है बराबर, तो ये ग्राउंड पे क्लिक करके रीलोड कर रहा हूँगा ना, तो वो नहीं करेगा, पूरा एनिमेशन प्ले होने के बाद में ही वो प्ले करेगा। चलो सही है। तो इतना हमारा हो गया, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे वाले पार्ट के अंदर हम गन की कितनी गोली है, कितनी उसकी एमओ है, वो सब भी देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी का काम हम अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।